नमस्कार आप सभी को। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 14th चैप्टर, जिसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी एंड वाटर रिलेशन। इस चैप्टर में वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोसिस को अपने कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर सेशन में अपने करेंगे एम्बिबिशन, वाटर मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्बिबिशन हिंदी में कहते हैं अंतःशोषण। ये भी डिफ्यूजन का एक टाइप है और डिफ्यूजन क्या चीज़ है मैं आपको दोबारा से रिवाइव करवा देता हूँ। जब सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो इस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का एक टाइप अपने कर चुके हैं ऑस्मोसिस। तो एम्बिबिशन भी एक टाइप है डिफ्यूजन का, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो मूव आउट करते हैं। जो पानी है या नमी है, मॉइस्चर, वो पहले सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होगा और उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। ध्यान रखिए मैं कह रहा हूं एड्सॉर्ब और उसके बाद एब्जॉर्ब। एड्सॉर्ब को हिंदी में कहते हैं अधिशोषण और एब्जॉर्ब होता है अवशोषण। तो पहले अधिशोषण होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, एड्सॉर्ब उसके बाद एब्जॉर्ब। तो इस फिनोमिना को कहते हैं, इस एक्टिविटी को कहते हैं एम्बिबिशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉलिड के सरफेस के ऊपर पानी या जो मॉइस्चर है उसका एड्सॉर्ब होना और उसके बाद एब्जॉर्ब होना, इस एक्टिविटी को कहते हैं एम्बिबिशन। सॉलिड की सरफेस भी हो सकती है या कोलॉइड भी हो सकता है। कोलॉइड क्या होता है वो आगे की बात है। सॉलिड की सरफेस जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी के दरवाजे होते हैं। लकड़ी के दरवाजे हैं वो बारिश के मौसम में फूल जाते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं, बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। तो इसके पीछे भी क्या है, एम्बिबिशन। होता क्या है, जो लकड़ी के दरवाजे हैं उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर नमी एब्जॉर्ब हो जाती है। पहले एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाती है। लकड़ी के दरवाजों में जब नमी अंदर आ गई तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, अब वो बड़ी मुश्किल से खुलेंगे, बड़ी मुश्किल से बंद हो। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं सीड जर्मिनेशन। आपने सीड को दफना दिया मिट्टी में, 4 से 5 या हफ्ते 10 दिन में वो जर्मिनेट होगा और जर्मिनेशन के बाद में वो मिट्टी को फाड़कर बाहर निकलता है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एम्बिबिशन। जब अपने सॉइल में सीड को दफना देते हैं तो सबसे पहले वो सीड मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब होने से वहां पर फिनोमिना चलता है एम्बिबिशन का। एम्बिबिशन के चलते उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो सीड फूलकर कुप्पा हो जाएगा और फिर वो जब जर्मिनेट होगा तब वो मिट्टी को फाड़कर बाहर निकल आता है। अब दूसरी चीज थी कोलॉइड। ये तो लकड़ी के दरवाजे हो गए, सॉलिड की सरफेस होगी। दूसरा एग्जाम्पल था कोलॉइड का। कोलॉइड क्या होता है, जैसे धुंध आती है, कोहरा बनता है, वो कोलॉइड है। मक्खन है आपका, दूध है, वो कोलॉइड है। कोलॉइड में क्या होता है, एक फेज होती है और वो फेज है वो एक मीडियम के अंदर सस्पेंड हो जाती है। जैसे हवा होती है, हवा के अंदर जो नमी होती है वो सर्दियों में नमी ज़्यादा बनती है, तो नमी सस्पेंड हो गई उस हवा के अंदर, तो अपने को एक धुंध की एक चादर नजर आती है, तो वो कोलॉइड। एम्बिबिशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाटर मूवमेंट। इसमें सिर्फ आपको जाइलम और फ्लोएम को याद करना है, वैस्कुलर टिश्यू को याद करना है। वाटर मूवमेंट क्या होता है, पानी है वो पूरे प्लांट की सेल्स में मूव आउट करता है, चलता रहता है एक सेल से दूसरी सेल में। जहां पर पानी की कंसंट्रेशन कम है वहां पर पानी आता है, उन सेल्स में पानी आता है। पानी इस तरह से मूव करता हुआ रूट एरिया से लीफ तक पहुंचता है, लेकिन उसके लिए अपने को जाइलम और फ्लोएम की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स को किसकी जरूरत पड़ेगी, वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि 2 होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। अगर अपने को पानी को ट्रांसपोर्ट करवाना है रूट एरिया से लीफ एरिया तक तो अपने को जाइलम की जरूरत पड़ेगी। वो पाइपलाइन है, जाइलम और फ्लोएम 2 पाइपलाइन है। जाइलम में चलता है पानी और फ्लोएम में चलता है फूड। और तीसरा टॉपिक बचता है अपना एब्जॉर्प्शन का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जड़ें हैं वो मिट्टी में धसी हुई है और मिट्टी से वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, खींच रही है। वो कैसे एब्जॉर्ब कर रही है उसी को समझाना है, उसी को समझना है। देखो मैं यहाँ पर पानी को ऊपर पहुंचाने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मिट्टी के अंदर जो पानी है उसी को जड़ों ने खींच लिया। अभी तक पानी जड़ों में पड़ा हुआ है, वो ऊपर तक पत्तों तक नहीं पहुंचा है। अगर रूट एरिया से पत्तों तक पानी को पहुंचाना है तो उसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। वो आगे पढ़ेंगे अपने। फिलहाल अपने को एब्जॉर्प्शन करना है।
और एब्जॉर्प्शन का इतना ही मतलब निकलता है कि रूट ने पानी को खींच लिया है मिट्टी से, रूट के अंदर पानी आ गया। और अपने को मालूम है कि रूट में रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, रोए से होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पूरी रूट है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी को एब्जॉर्ब करने का काम, पानी को खींचने का काम, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम सिर्फ रूट हेयर करते हैं। अब रूट हेयर है वो डेवलप होते हैं एपिडर्मिस से। सेल्स है, आउटर मोस्ट सेल है, किसी भी प्लांट स्ट्रक्चर की आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मल सेल से डेवलप होते हैं रूट हेयर। एपिडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं यहाँ पर। कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स के बाद आता है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आता है आपका पेरिसाइकल। ये सब सेल्स की लेयर है, टिश्यू है ये। सबसे बाहर क्या था? एपिडर्मिस, उसके नीचे कौन था? कॉर्टेक्स, उसके नीचे कौन है? एंडोडर्मिस, और उसके नीचे कौन है? पेरिसाइकल। और फिर पेरिसाइकल के बाद अंदर ही अंदर कौन बैठा है? पित्त के अंदर कौन बैठा हुआ है? जाइलम बैठा हुआ है। ठीक है, तो पानी को रूट हेयर से उस जाइलम तक पहुंचाना है, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। पहले पानी को खींचना है मिट्टी से, जो काम रूट हेयर करेंगे। रूट हेयर से पानी पहुंचेगा आपकी एपिडर्मिस में, उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स में, कॉर्टेक्स वाली सेल्स में। कॉर्टेक्स से पानी पहुंचेगा आपके एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस से फिर पेरिसाइकल में, और पेरिसाइकल की सेल उस पानी को डाल देगी जाइलम में, और जाइलम उसको लेके ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेल। वो आगे पढ़ेंगे। तो ये जो पानी पहुंच रहा है रूट हेयर से लेकर जाइलम तक, इसमें दो पाथवे चलते हैं, पानी के दो रास्ते बनते हैं इसमें। पानी का जो मेजर पाथवे है, जहां से पानी गुजरना पसंद करता है, उसे कहते हैं एपोप्लास्ट। और एपोप्लास्ट जो पाथवे है, पानी का जो रास्ता है एपोप्लास्ट, वो मेजर पाथवे है। और इसमें होता क्या है? पानी गुजरता है बाउंड्री से। बाउंड्री मतलब सेल वॉल से होकर गुजरता है पानी। लेकिन एक सेल ऐसी है जहां पर पानी अपना रास्ता बदलता है, अपना पाथवे चेंज कर लेता है। आप देखेंगे जो एंडोडर्मिस वाली सेल्स है, वहां पर सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है सुबेरिन। और सुबेरिन वो सब्सटेंस है जो अपने में से पानी को गुजरने नहीं देता। तो सेल वॉल के ऊपर एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, सुबेरिन का जमाव हो गया, और सुबेरिन अपने में से पानी को गुजरने नहीं देगा, वो वाटरप्रूफ होता है। और इसी सुबेरिन के जमा होने से सेल वॉल के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन जाते हैं, कैस्पेरियन की पट्टियां बन जाती हैं सुबेरिन के जमा होने से, और इस वजह से सेल वॉल से पानी होकर नहीं गुजर सकता। तो मजबूरन उसको अपना रास्ता बदलना पड़ता है। वो मजबूरी में गुजरेगा साइटोप्लाज्म से, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसमें से होकर पानी गुजरेगा। और इस पाथवे को कहते हैं सिम्प्लास्ट। ये एक माइनर पाथवे है जो सिर्फ एंडोडर्मिस वाली सेल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद पेरिसाइकल में दोबारा से पानी अपना रास्ता है वो एपोप्लास्ट कर लेता है, वहां पर सुबेरिन वगैरह नहीं है, इस वजह से उसको सेल वॉल से होकर गुजरने में कोई दिक्कत नहीं है। पानी अपना रास्ता दोबारा से एपोप्लास्ट बना लेता है, और उसके बाद पानी को डाल दिया जाता है जाइलम में। तो इस तरह से जब पानी एब्जॉर्ब होगा तो उसके दो पाथवे, एक एपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? एपोप्लास्ट मेजर पाथवे है, बाकी सारी सेल्स में एपोप्लास्ट ही होता है, सेल वॉल से होकर गुजरता है पानी। जबकि जो सिम्प्लास्ट है वो माइनर पाथवे है, सिर्फ एंडोडर्मिस वाली सेल्स में ही अपने को देखने को मिलता है। एपोप्लास्ट में पानी गुजरेगा सेल वॉल से, और सिम्प्लास्ट में वो साइटोप्लाज्म से होकर गुजरता है। जब एपोप्लास्ट पाथवे से पानी गुजरता है तो उसको जोर नहीं आता। पानी है वो कंसंट्रेशन के रिगार्ड ही फ्लो करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाता है। इस वजह से वहां एटीपी का खर्चा नहीं होता, एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। तो प्लांट की पहली चॉइस होती है एपोप्लास्ट पाथवे। और सिम्प्लास्ट में क्या होता है? पानी है उसको कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाना पड़ता है, क्योंकि सिम्प्लास्ट में जब पानी गुजरता है साइटोप्लाज्म में से होकर, तो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी पानी है, और वहां पर पानी की कंसंट्रेशन क्या हायर रहती है। तो जो पानी मिट्टी से आ रहा है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो कम से ज्यादा की तरफ जाना पड़ रहा है, नेचर के खिलाफ काम करना पड़ रहा है, तो यहाँ एटीपी का कंजप्शन करवाना जरूरी हो जाता है, एटीपी का खर्च करना जरूरी हो जाता है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। और इसी वजह से सिम्प्लास्ट माइनर पाथवे, प्लांट नहीं चाहता कि वहां से पानी होकर गुजरे, लेकिन मजबूरी में गुजरना पड़ रहा है। तो इस सेशन में इतना ही।
अगले वीडियो में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।